अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि त्तय्यबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व उलमाए उम्मतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर जलवा फरमा उलमाए ज़वील एहतराम मद्दाहाने रसूल अनाम तलबे उलूम नबूवत हाज़रीन बावक़ार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए सबसे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि किराम अजमईन। सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हाल मेरा कुछ भी हो लेकिन अक़ीदा है यही, हाल मेरा कुछ भी हो लेकिन अक़ीदा है यही। बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। अल्लाह तबारका व तआला ने इस कायनात का जो निज़ाम बनाया है, अहले अक़्ल और अरबाबे इल्म जब उस पर गौर व फिक्र करते हैं तो उसमें बहुत सारी हिकमतें, बहुत सारे नुक्ते, बहुत सारी बारीकियां और इबरत व नसीहत की बहुत सारी बातें उनकी समझ में आती हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो अपने आप को शऊर की मंजिल में पहुंचने के बाद किसी दारुल उलूम, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी से तालीम लेने का ज़ौक़ रखते हैं और किसी दानिशगाह में अपना एडमिशन करा लेते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जिनको किसी मदरसे, किसी मकतब, किसी एकेडमी, किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से कोई सरोकार नहीं होता। जो लोग किसी दानिशगाह में, किसी मकतब, किसी मदरसे, किसी स्कूल और कॉलेज में अपना एडमिशन ले लेते हैं, उनकी दुनिया अलग हो जाती है। और जो एडमिशन नहीं लेते हैं उनकी दुनिया अलग होती है। उस तफसील में जाना नहीं है। जो बात मैं आपके जहन में डालना चाहता हूं वो ये कि जिसने एडमिशन ले लिया अब उसको इम्तिहान की मंजिल से गुजरना है, और जिसने एडमिशन नहीं लिया
उसका कोई इम्तिहान नहीं होना। और ये भी एक मुसल्लम हकीकत है, ये भी एक निज़ाम बना हुआ है कि जो जिस दर्जे और जिस क्लास का होता है उसका इम्तिहान उसी एतबार से लिया जाता है। अगर जमाते इदादिया का पढ़ने वाला तालिब इल्म है, आपके माहौल के मुताबिक LKG में अगर दाखिला लिए हुए हैं तो उससे हाई स्कूल और 10+2 के पेपर का सवाल नहीं किया जाएगा। और अगर कोई तालिब इल्म हाई स्कूल में पढ़ता है तो उससे BA और MA का सवाल नहीं। जैसा दर्जा होता है इम्तिहान उसी एतबार से लिया जाता है। तो कुछ लोग वो हुए जिनका कोई इम्तिहान नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी दारुल उलूम में किसी कॉलेज में अपना एडमिशन ही नहीं कराया। उनका हाल यह है कि अगर कॉलेज और मदरसे के स्कूल के दारुल उलूम के प्रिंसिपल और टीचरों के उस्ताजों के सामने कोई शरारत करे, टीचरों को उससे कोई मतलब नहीं, इसलिए कि वो उनके मदरसे का और स्कूल का स्टूडेंट है ही नहीं, उसने एडमिशन ही नहीं लिया है, तो वो कुछ भी करे, टीचरों को उस्ताजों को उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जिसने एडमिशन ले लिया, अगर वो शरारत करेगा तो प्रिंसिपल उससे पूछेगा। अगर कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो टीचर उसे सजा भी दे सकता है। अगर आप इतनी बात को तस्लीम करते हैं तो आगे आपको ये भी मानना चाहिए कि जिसने कलमे तैयबा पढ़ लिया, जिसने शहादत का ऐलान कर दिया, खुदाए वहदहु ला शरीक और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत व नबूवत का इकरार कर लिया, तो गोया उसने वफादारों के रजिस्टर में अपना एडमिशन करा लिया। और जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसने गोया एडमिशन कराया ही नहीं, दाखिला लिया ही नहीं। तो अगर आपने कलमा पढ़ लिया तो अल्लाह और रसूल के वफादारों की लिस्ट में आपका नाम दर्ज हो गया। आपने एडमिशन करा लिया, आपका इंदिराज हो गया। अब इम्तिहान आपका होना। जिसने एडमिशन नहीं लिया है उसका कोई इम्तिहान नहीं, वो दुनिया में क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। वो 50 मंजिला बिल्डिंग में रहे या झोपड़े में रहे, सुबह से शाम तक सोए, शाम से सुबह तक वो फिल्म देखे, गंदी पिक्चरें देखे, शराब पिए, ज़िना करे, फिस्को फुजूर में मुब्तला रहे, उससे कोई मतलब नहीं यहाँ पर। इसलिए कि उसने एडमिशन लिया ही नहीं है। एडमिशन तो आपने लिया है, कानून की पाबंदी आपको करनी है, ज़ाब्ते के मुताबिक आपको चलना है, इम्तिहान आपका होगा। और जो जिस दर्जे का होगा इम्तिहान का पेपर उसी तरह से बनेगा। अगर कोई शख्स ये ख्वाहिश किए बैठा है कि मुझे एक जिले का DM बनना है, कई साल तक उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जनरल नॉलेज की सारी किताबों का मुताला करना पड़ता है, उसको खंगालना पड़ता है, कई साल तक वो ट्यूशनी करता है, कोचिंग करता है, मेहनत करता है, फिर वो जाकर के किसी मंजिल तक पहुंचता है। और अगर किस्मत ने यावरी की तो किसी जिले का वो DM बन गया, जिले का सरदार बन गया, जिले का हाकिम बन गया। और अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो सारी मेहनत जाए चली जाती है। अगर एक जिले का आदमी को सरदार बनना है तो उसे न जाने कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और न जाने कितना मुश्किल इम्तिहान देना पड़ता है।
तो जिसे जन्नती जवानों का सरदार बनना हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि बगैर इम्तिहान के वो सरदार बना दिया जाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका इम्तिहान ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि वह आजमाइश में न डाला जाए? मैदान करबला जिस की मुनासबत से आज पूरी दुनिया में जिक्र हुसैन हो रहा है, हैदरी कॉन्फ्रेंस का जगह जगह इनेकाद हो रहा है, शान अहले बैत बताई जा रही है, अजमत इमाम हुसैन का तस्करा हो रहा है, मोहब्बत इमाम हुसैन का इजहार किया जा रहा है। जब आदमी दुनिया से चला जाता है तब उसका कसीदा पढ़ा जाता है, उसकी खूबियां बताई जाती हैं और उसकी फजीलत का एतराफ़ किया जाता है। अभी परसों अपनी जमात के एक ज़ी सलाहियत आलिम का इंतकाल हो गया। अब उसका खुतबा वर्कशॉप पे लोग पढ़ रहे हैं, वो ऐसे थे वो वैसे थे, मगर जब तक वो बाहयात रहे वो किसी मेयारी इदारे में नहीं जा सके और लोगों ने उनको कबूल नहीं किया। जब वो चले गए तो उनकी फजीलतों के दफ्तर तैयार किए जा रहे हैं। आप समझिए इस बात को कि जो आपके सामने कौम की जुल्फ़े बरहम को संवारने का काम कर रहा हो, आपके बच्चों को जो शानदार और बेहतरीन और मुफीद अफराद में तब्दील कर रहा हो और कौम के लिए जो दिन और रात एक कर रहा हो, उसको आप सिर्फ पलकों ही पर न बैठाएं बल्कि अपने दिल में बैठाएं। और दिल में जिनको बैठाया जाए उनमें से एक ज़ात हमारे कारी साहब क़िबला दामद ज़िल्लुल आली की है। इसलिए अहले क़द्र की आप हजरात कद्र समझें और उनके एजाज़ व इकराम का भरपूर आप हजरात ख्याल करें। मेरी तरफ थोड़ी देर मुतवज्जे रहें, मैं हजरत की इजाज़त से थोड़ी देर आपके दरमियान और रहूँगा। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। रफ़ीक़ान मोहतरम, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो जिस क्लास, जिस दर्जे और जिस मेयार का होता है उसका इम्तिहान उसी अंदाज से लिया जाता है। अगर बच्चा नीचे क्लास में पढ़ता है तो उस ऊपर की क्लास के एतबार से इम्तिहान नहीं होता है। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बड़ी अजीम, बड़ी निस्बतें उनके साथ हैं। वो फयूज़ व बरक़ात का सरचश्मा है। सैयदना इमाम हुसैन जामे कमालात व फ़ज़ाइल हैं। वो फजल व कमाल का एक समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है। जब बेटे का यह हाल है तो बाप का आलम क्या होगा। हैदर कर्रार की शख्सियत और उनके फजल व कमाल तक किस इंसान की अक्ल की रसाई हो सकती है। सैयदना मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन चहेतों में हैं कि जिन्होंने सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का इकरार और एतराफ़ किया है। लेकिन इस शुबह में आप न पढ़ेंगे कि सबसे पहले एतराफ़ करने वाली शख्सियतों में नाम और आता है, इसलिए कि मैं इसकी भी वजाहत आपके दरमियान रख के जाना चाहूँगा। तारीख़ के मुताबिक सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत व नबूवत का इकरार व एतराफ़ करने वाली हस्ती सैयदना सिद्दीक़ अकबर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने सबसे पहले रसूल पाक की रिसालत व नबूवत और खुदा की वहदानियत का इकरार और ऐलान किया। और फिर हजरत सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने और हजरत सैयदतुना उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस्लाम की दौलत को हासिल किया। एक मौके पर सैयदना इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक मसला आ गया। लोगों ने आपसे सवाल किया, हुजूर तारीख में यह आता है कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली ज़ात अबू बकर सिद्दीक की है, और एक रिवायत में आता है कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली ज़ात हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, और एक रिवायत में आता है
कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली हस्ती का नाम उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा है। जाहिर सी बात है कि जब सब जगह सबसे पहले लगा हुआ है तो जहन में उलझाव पैदा होगा, आदमी टेंशन में आएगा, आदमी ये सोचेगा कि सबसे पहले कोई एक ही हो सकता है। मिसाल के तौर पर अभी जब माइक हाथ में लिया किसी शख्स ने और यके बाद दीगरे कई अफराद के हाथ में ये माइक आया, अब अगर हजरत मेमारे मिल्लत ने किसी से पूछा कि सबसे पहले माइक किसने हाथ में लिया, किसने माइक पे आके गुफ्तगू शुरू की, अब एक साहब ने कहा सबसे पहले फुला ने किया, फिर किसी साहब ने पूछ लिया आकर के कि सबसे पहले माइक किसने इस्तेमाल किया, तो किसी और का नाम बता दिया जाए, किसी और का नाम बता दिया जाए, तो सामने वाला जाहिर सी बात है उलझन में पड़ जाएगा कि सबसे पहले तो कोई एक ही होगा, ये कई नाम कैसे सबसे पहले आ रहे हैं। तो अब तारीख में आता है कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली जात सिद्दीक अकबर की है, और एक रिवायत में आता है सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली हस्ती हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और एक रिवायत में आता है कि सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली जात उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा है। हजरत सैयदना इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ये मसला पेश हुआ कि आप बताएं तीनों पहले कैसे हो सकते हैं, तीनों में से कोई एक ही पहले होगा, ये तीनों कैसे पहले पहले तारीख में आता है। सैयदना इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी हम और आप तकलीद करते हैं, जिनकी निस्बत से हमें हनफी कहा जाता है, हम अपने आप को हनफी कहते हैं, सैयदना इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, तीनों जगह अपनी जगह पे सही है। लोग ताज्जुब में पड़ गए, ऐसा कैसे हो सकता कि सबसे पहले तीनों हो, तीनों में से कोई एक ही पहले होगा, मगर हजरत इमाम आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, जिस रिवायत में तारीख में जहां ये आया हुआ है कि सबसे पहले सिद्दीक अकबर ने इस्लाम कबूल किया, उसका मतलब यह है कि मर्दों में, जवानों में, बड़ों में सबसे पहले हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने इस्लाम कबूल किया। और जिस रिवायत में यह है कि सबसे पहले हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, उसका मतलब यह है कि बच्चों में सबसे पहले हजरत सैयदना मौलाए कायनात ने इस्लाम कबूल किया। और जिस रिवायत में यह है कि सबसे पहले हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया, उसका मतलब यह है कि औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा ने इस्लाम कबूल किया। लिहाजा ये पहले पहले जो तीनों जगह लग रहा है, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले सिद्दीक अकबर हैं, बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत सैयदना मौलाए कायनात हैं, और औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली हस्ती हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना खदीजतुल कुबरा है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर सबसे पहले मुसलमान हैं, सबसे पहले रसूल पाक पर ईमान लाने वाले हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए कि आजकल बहुत सारे लोग न जाने कितने शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो करके अपने आप को भी कंफ्यूजन का शिकार बनाए हुए हैं, दूसरों के दरमियान भी शुकूक व शुबहात डालने की कोशिश करते हैं। एक साहब ने तो अजीब बात अभी परसों मुझको सुनाई कि हजरत एक खतीब साहब आए हुए थे और उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि देखो, सबसे पहले नबी हजरत सैयदना आदम है और सबसे आखिरी नबी हमारे और आपके आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लोगों ने कहा जी बेशक यही हक है, सबसे आखिर में आने वाली हस्ती नबियों में हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। लोगों ने कहा बेशक यही हक है, यही अकीदा है कि सबसे पहले नबी हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम है और सबसे आखिरी नबी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब वो मुकर्रिर साहब कहते क्या है, आगे जरा लतीफ़ा सुनिए। वो जनाब कौम से खिताब करते हुए कहते, शायद वो ये समझ रहे हैं कि मेरी बात सिर्फ गली ही में रह जाएगी, लेकिन इस जमाने में गली क्या, अगर घर के अंदर कोई बोलेगा तो दुनिया में बात पहुंच जाती है। इसलिए कोई ये न समझे कि हम एक इलाके को गुमराह करके और कामयाबी का तमगा हासिल कर लेंगे। आप गली में क्या, घर में अगर बोलेंगे तो इस वक्त पूरी दुनिया में
आपकी बात पहुंच सकती है। अब जनाब क्या बात कह रहे हैं जरा उसको सुनिए। अब वो कौम से मुखातब होकर के कहते देखो हमारे हुजूर सबसे आखिरी नबी हैं, मगर बताओ सारे नबियों से आला उनका मकाम है कि नहीं है? तो कौन मुसलमान होगा जो इसका इनकार करेगा? आला हजरत का शेर हम लोग बराबर पढ़ते रहते हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। पूरी दुनिया के मुसलमानों का यही मुत्तफ़क़ा अकीदा है कि सारे नबियों में सबसे अफजल आका मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खतीब साहब ने जब कौम से ये कहलवा लिया कि सबसे आखिर में आने वाले हमारे नबी हैं मगर सबसे अफजल हमारे नबी हैं, अब जनाब आली आगे क्या कौम को पैगाम दे रहे हैं कि जिस तरह से हमारे नबी सबसे आखिर में आए मगर सबसे अफजल हैं, इसी तरीके से चारों खलीफा में हजरत अली अगरचे बाद वाले खलीफा हैं मगर चारों में सबसे अफजल हैं। इस अकीदे को जहन में लेकर के जाना। लोगों ने इस तरीके की दरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिल किराम अजमईन। हज़रत मोहतरम कारी साहब ने आके कान में खुशखबरी सुनाई है कि हुजूर गुलजार मिल्लत की तशरीफ़ आवरी हो रही है। साथ ही उन्होंने एक जुमला ये भी इरशाद फरमाया कि हज़रत के करम से एक जुमला उनकी ज़बान मुबारक से ये भी निकल गया कि और वो मुफ्ती साहब की तकरीर सुनना चाहते हैं। हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं, मैं अपनी गुफ्तगू को आहिस्ता आहिस्ता आपके दरमियान रखूँगा ताकि मैं भी हज़रत के जलवे ज़ेबा से अपनी आँखों को शाद काम कर सकूँ। दरूद शरीफ पढ़िए, अभी थोड़ी देर में हज़रत की तशरीफ़ आवरी होने वाली है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिल किराम अजमईन। आप लोग संजीदगी से अपनी जगह बैठे रहें। ये आपने जो कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की है, आज आप इस कॉन्फ्रेंस से एक अच्छा पैगाम अपने लिए और जिंदगी गुजारने के लिए लेकर के जाएं। जो लोग ये बातें कौम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो कि सबसे आखिर में आने के बावजूद रसूल पाक सबसे अफजल हैं, इसी तरीके से चौथा खलीफा होने के बावजूद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे अफजल हैं। मैं यकीन से कह रहा हूं कि अगर ये गुफ्तगू मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा सुन लेते तो ऐसे शख्स को कोड़े मरवाते, इसलिए कि हदीस पाक है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद तारीख की किताबों में मौजूद है। आपने फरमाया कि अगर किसी शख्स ने मुझको अबू बकर उमर पर फजीलत दी तो मैं उसको कोड़े मरचाऊंगा, उसको कोड़े से मारूंगा। ये मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है। इसलिए अहले सुन्नत व जमात के स्टेज और इसकी कॉन्फ्रेंस से वो पैगाम देना चाहिए जो मौलाए कायनात ने हमें अता फरमाया है। हम वो पैगाम कौम को देने के लिए आते हैं जो इमाम हुसैन ने मैदान करबला में हमें अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। रफीकान मोहतरम, हजरत सैयदना मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बचपन में इस्लाम कबूल कर लिया। एक रिवायत के मुताबिक आपकी उम्र उस वक्त 8 साल थी, एक रिवायत के मुताबिक उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 10 साल थी। 10 साल से आगे कोई रिवायत नहीं है। और आपके ईमान लाने का वाकया भी तारीख की किताबों में यूं मज़कूर है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए गोशा नशीनी इख्तियार फरमाई और फिर आपकी पाकीज़ा तालीम को उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कबूल कर लिया। तो रात की तन्हाई में घर के अंदर ये दोनों नफूस कुदसिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा करती थी। मैं ये अर्ज कर रहा था कि उस शख्स ने जिस तरह से कौम के जहन को परागंदा करने की कोशिश की अहले सुन्नत के स्टेज से, क्या हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा इससे खुश हो सकते? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई मुझे अबू बकर उमर से अफजल कहेगा
तो मैं उसे कोड़े मारूंगा, कोड़े मारूंगा। यह हजरत मौलाए कायनात का इरशाद है, तारीख के सफ़ात में महफूज है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौलाए कायनात है, शेर खुदा हैं, ज़ुल्फ़कार हैदरी के मालिक हैं, हैदर कर्रार हैं। हैदर माने जानते हैं आप क्या होता है? हैदर किसको कहते हैं? कर्रार भी आगे लगा हुआ है। ये नाम जानते हैं कि किसने रखा था? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम किसने रखा था? ये आप कहेंगे कि अब्बा नाम रखते होंगे, दादा नाम रखते होंगे, मगर हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मौके पर एक दुश्मन इस्लाम को ललकारते हुए फरमाया था, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। सन कान खोल करके मैं वो हूं कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मेरा नाम किसी और ने नहीं, मेरी माँ ने रखा है। गोया मौलाए कायनात अपनी भी जुरातो बहादुरी का इजहार कर रहे हैं और अपने खानदान बिलखुसूस अपनी वालिदा की भी जुरातो बहादुरी का इजहार कर रहे हैं। फरमाते हैं अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, जिसके माने शेर के होते हैं। और कर्रार ये तो ऐसा भयंकर लफ्ज है, जैसे सद्दाम का माना होता खूब खूब टकराने वाला, ऐसे ही कर्रार का माना होता है खूब खूब हमला करने वाला। गोया वो ऐसा शेर है कि जो मुस्तफ़ा पर हमला करने के लिए आएगा तो ये शेर शेरे बबर बन करके मैदान में उतरेगा और हर जानिब से मुस्तफ़ा के दुश्मनों का मुकाबला करता नजर आएगा। वो ज़ाती मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रात के वक्त तन्हाई में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुजरे मुबारका में अल्लाह की इबादत में मसरूफ थी। दोनों बुजुर्ग हस्तियां अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। और फिर जब इबादत से फारिग हुए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत मौलाए कायनात का बचपना था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, आप ये बताइए कि आप कर क्या रहे थे? हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछते हैं मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि आप क्या कर रही थी? ये क्या आप इस तरह से रात में तन्हाई में कर रही थी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, अल्लाह तबारका व तआला ने एक दीन मुंतखब किया है जिसको मैं लेकर के आया हूँ। खुदा एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, मैं उसका रसूल हूँ। ये दीन खुदा ने मुंतखब किया है, उस दीन को तुम भी कबूल कर लो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रात का वक्त था, इबादत में दोनों हस्तियां मसरूफ थी। जब ये बात पूछी मौलाए कायनात ने, आप क्या कर रहे थे? रसूल पाक ने जब अपनी बात उनके सामने रखी, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अपने वालिद अबू तालिब की इजाजत के बगैर ये कदम नहीं उठा सकता हूँ। मैं पहले अपने बाप हजरत अबू तालिब से जा करके मैं पूछूंगा कि क्या मैं उस दीन को कबूल कर लूं। अगर मेरे बाप अबू तालिब इसकी इजाजत देंगे तो मैं आपकी बात मानूंगा, वरना मैं गौर करूंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, जाओ अपने बाप मेरे चचा अबू तालिब से पूछ लेना, जैसा वो कहेंगे वैसा करना। रात में इतनी गुफ्तगू हुई, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी साहिब ईमान न हुए थे। रात में जब सोए तो किस्मत का सितारा जगमगा उठा। रात ही के वक्त में रब्बे कदीर ने अपने फजले खास से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिलो दिमाग को ईमान की दौलत से मुनव्वर फरमा देता है। और सुबह को जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेदार होते हैं तो रसूल पाक के जानिसार गुलामों में शामिल हो जाते हैं। हजरत मौलाए कायनात की उम्र मुबारक अभी 8-10 साल के बीच है। इस पहली से पहले का वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल पाक की आगोश मुबारक में गुजारा। और आप तो जानते ही हैं, आदमी जिस माहौल में पलता है, आदमी जिन हालात में रहता है, जिस मुआशरे में जिस समाज में जिंदगी गुजारता है, उसका असर उसके ऊपर जरूर आता है। इसलिए आजकल मैं देखता हूँ जब मुहर्रम का महीना आ जाता है, बहुत से ऐसे लोग जो इल्म से नाबलद हैं, जिनको मसाइल शरइया से इल्म नहीं है, वो समझते हैं कि 10 रोज या हुसैन कह लेना
लेना और काले कपड़े पहन करके घूम लेना, यही असल में हुसैनियत है। इसी को हुसैनियत कहते हैं। नहीं, सिर्फ या हुसैन मत कहिए, इसलिए कि फातिमा ज़हरा के तनहा लगते जिगर इमाम हुसैन नहीं है, बल्कि इमाम हसन मुश्तबा भी लगते जिगर है, वो भी हजरत फातिमा ज़हरा के लगते जिगर है। इसलिए सिर्फ या हुसैन नहीं, या हसनैन कहिए, ताकि दोनों बुजुर्गों से फैज़ व बरकत से आप माला माल होइए। आखिर क्यों नहीं इमाम हसन मुश्तबा का जिक्र किया जाता है? बहुत सारे लोग क्यों नहीं उनका जिक्र जमील करते हैं। मैंने जब इस पे गौर किया तो मुझे एक पॉइंट मिला, और वो पॉइंट ये मिला कि कुछ लोग ने जानबूझ करके हजरत इमाम हसन के जिक्र को छुपाने की कोशिश की। क्यों छुपाने की कोशिश की? अगर वो कहते हैं हम मुहिब्बे अहले बैत हैं, मगर जिक्र इमाम हसन मुश्तबा इसलिए नहीं करते हैं कि उनके दिल में उनसे कुदूरत है। और कुदूरत क्यों है? इसलिए कि उन्होंने हजरत अमीर मुआविया को खलीफा तस्लीम कर लिया था, इसलिए वो इमाम हसन मुश्तबा का जिक्र नहीं करते हैं। आप सुन्नी हैं, सुन्नियों के यहाँ ये तफरीक नहीं है कि हजरत इमाम हसन का जिक्र न किया जाए, बल्कि अहले सुन्नत के नजदीक तो हर अहले बैत हमारी आंख का सुरमा है, हमारे दिल का सुकून है, कल्बो जिगर का नूर है। इसलिए हमारे इमाम अहमद रजा ने कहा, क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह। हाँ, ये कहिए लब्बैक या हसनैन कहिए। और ये भी याद रखिए, मैंने जिस खलीफे अव्वल का जिक्र किया था उसके तस्करे से भी आप अपनी जबान को रत्बुल लिसान रखिए। हजरत सीदना सिद्दीक अकबर खलीफे अव्वल हैं, हजरत सीदना उमर फारूक आजम खलीफे दोम हैं, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफे सोम हैं। और ये भी बताता चलूँ आपको, इस्लाम के मैंने पहले अर्ज किया था कि जिसने एडमिशन ले लिया उसे बहरहाल मुश्किलात इम्तिहानात से गुजरना है। आप जानते हैं कि किन किन इम्तिहानात से गुजर करके इस्लाम हम तक पहुँचा है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में जबल अबू कुबैस पर खड़े होकर खुदा की वहदानियत का ऐलान किया था, तो सबसे पहली आवाज जो मुखालफत में आई थी वो घर खानदान ही से आई थी। अबू लहब ने आवाज लगाई, ए मोहम्मद, इसीलिए तुमने हमको जमा किया था कि हमारे बुतों के खिलाफ, हमारे माबूदों के खिलाफ तुम तकरीर करो। और उसने गुस्ताखियां की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बर्दाश्त किया, मगर खुदा को यह गवारा ना हुआ कि मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी करके कोई बाइज्जत रहे। इसलिए आयत करीमा नाजिल हो गई, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब का हाथ टूट जाए। ये अबू लहब जानते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में माना जाता था, और इसके दो बेटे थे। इस्लाम से पहले हर एक के यहाँ शादी की इजाजत थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दो शहजादियों का निकाह अबू लहब की दो बेटियों से किया था। हजरत रुकैया का निकाह अबू लहब की एक बेटी से किया था। हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह अबू लहब की दूसरी बेटी से किया, दूसरे बेटे से किया। आपकी दो शहजादियां अबू लहब के निकाह में थी, अबू लहब के बेटे को निकाह में थी। जब अबू लहब बदमाशी करने पे आमादा हुआ, उसने अपने बेटे को बुलाया। पहले एक बेटे को बुलाया जिसका नाम तारीख में उतबा आता है। उससे कहा कि देख रहे हो मोहम्मद अरबी क्या कर रहे हैं? बेटे ने कहा क्या हुआ? कहा तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या उनके साथ? बेटा कहता क्या बात है? अबू लहब कहता है ये मोहम्मद अरबी हमारे बुतों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हमारे अकीदे के खिलाफ अकीदा बयान कर रहे हैं, हमारे नजरिए के खिलाफ, हमारे आबा अजदाद के मजहब के खिलाफ एक नया मजहब ला रहे हैं। या तो तुम मेरे साथ रहो या उनके साथ रहो। बेटे ने जवाब दिया आप क्या चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है? उसने कहा मोहम्मद अरबी की बेटी को तलाक दे दो, मैं खुश हो जाऊंगा। उतबा ने कहा इसमें कौन सी मुश्किल है, मैं अभी तलाक दे देता हूं। रसूल पाक की बेटी रुकैया को उसने तलाक दे दिया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि रसूल पाक ने हक की आवाज को बुलंद किया था, सिर्फ इस बुनियाद पर कि रसूल पाक ने एक खुदा की खुदाई और उसकी वहदानियत का ऐलान किया था और अपनी रिसालत नबूवत का ऐलान किया था। इसलिए
अबू लहब ने अपने बेटे के जरिया रसूल पाक को ईजा पहुंचाने के लिए ऐसी हरकत की, बेटे ने तलाक दे दी। दूसरे बेटे को बुलाया और कहा कि तुम भी तलाक दे दो। अबू लहब ने जब ये कहा तो उसके दूसरे बेटे ने कहा ठीक है, मगर अबू लहब कहता है कि सिर्फ तलाक देने से मेरा दिल नहीं ठंडा होगा, मेरा कलेजा ठंडा कर दो। कहा क्या चाहते? कहा कि तुम जा करके उनके मुंह पर तलाक भी दो और साथ ही कुछ ऐसी बात उनको कहो जिससे उनकी तौहीन हो, अजियत पहुंचे। उस जालिम ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर जाकर तलाक भी दी और साथ ही साथ उसने रसूल पाक की शान में कुछ गुस्ताखाना कलिमात कहे। उस मौके पर रसूल पाक ने उसके लिए बद्दुआ फरमाई थी और इरशाद फरमाया था कि मौला इसके ऊपर कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। चुनांचे वही वाकया है कि जब वो तिजारत के लिए जा रहा था और एक शेर ने आकर के रात में उस पर हमला करके उसको चीर फाड़ करके मौत के घाट उतार दिया। मैं पूरी तारीख नहीं दोहराना चाहता हूँ। रसूल पाक की ये दोनों शहजादियां सिर्फ इसलिए मुतल्लका हो गई कि आपने एलाए कलिमतुल्लाह फरमाया, हक की आवाज को बुलंद फिर फरमाया। आज आदमी सोचता है मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैं सुन्नी हूं तो मुझे किसी मुसीबत में गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। सुनिए, मकतबे इश्क का अंदाज निराला पाया, उसको छुट्टी ना मिली। जिसको सबक याद रहा, जिसको सबक याद रहता है उसे छुट्टी नहीं मिलती है। आपने अगर कलमे तैयबा पढ़ा है, मुस्तफा जाने रहमत की वफादारी का आपने इकरार किया है तो आपको छुट्टी नहीं मिलनी है, बल्कि क़यामत तक आजमाइशों में आपको रहना है। और जो इन आजमाइशों में कामयाब हो जाए, कुरान करीम कहता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कोई उनकी मदद के लिए आए या ना आए, अल्लाह फरिश्तों के जरिए उनकी मदद। ये दो शहजादियां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतल्लका हुई सिर्फ हक बात लोगों तक पहुंचाने की वजह से। मगर अल्लाह की शान, निकाह तो हुआ था मगर दोनों शहजादियों की रुखसती अबू लहब के घर नहीं हुई थी। अल्लाह कैसे हिफाजत करता है, रुखसती नहीं हुई थी। और ये दोनों मदीने मुनव्वरा आई। जब मदीने मुनव्वरा आई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान गनी से फरमा दिया। और जंगे बद्र बड़ा अजीम मार्का है जिसे फतेह मुबीन कुरान ने कहा। जंगे बद्र के मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदाने बद्र में थे। ठीक उसी दिन हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मदीने मुनव्वरा में इंतकाल होता, तदफीन होती है। हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल जंगे बद्र के दिन। और फिर रसूल पाक जब जंगे बद्र से वापस आए तो आपने हालात का जायजा लिया। आपकी दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत रुकैया के इंतकाल के बाद हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमा दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक ने मुझसे फरमाया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक ने मुझसे फरमाया कि अगर मेरे पास 40 बेटियां होती तो मैं एके बादी गरे सबको उस्मान के निकाह में दे देता। वो हैं हजरत उस्मान गनी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल पाक तक 1 लाख कमो पेश 2,24,000 अंबिया किराम तशरीफ लाए, मगर पूरी तारीख इंसानियत में किसी नबी की 2 शहजादी किसी एक के निकाह में नहीं थी। ये सिर्फ खुसूसियत उस्मान गनी को अल्लाह ने अता की कि रसूल पाक की 2 शहजादियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में थी। अगर दामादे मुस्तफा मौलाए कायनात हैं और वो हमारी आंखों का सुरमा दिल के सरूर हैं तो आखिर उस्मान गनी ने क्या जुर्म किया है? उनके अक़्दे मुबारक में रसूल पाक की 2 शहजादियां थी। अगर दामादे मुस्तफा का शरफ मौलाए कायनात को हासिल है तो दामादे मुस्तफा का शरफ हजरत उस्मान गनी को भी हासिल है। इसीलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का ऐलान करते हैं और हजरत उमर फारूक
आजम की अदालत का ऐलान करते हैं, उस्मान गनी की सखावत का नारा लगाते हैं, उस्मान गनी के बाद मौलाए कायनात की शुजाअत का दम भरते हैं और ये कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बात लंबी हो जाएगी। हजरत सैयदना मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल पाक की गोद में परवान चढ़ते रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह उन्हें परवान चढ़ाया, तारीख और आग गवाह हैं। कभी आपने बुत के सामने सजदा नहीं किया, शिर्क और कुफ्र में कभी मुब्तला नहीं हुए। किसी मौके पर एक जालिम ने हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ऐसा जुमला कोई कह दिया, यानी माअज़ल्लाह उनके लिए शिर्क और कुफ्र की निस्बत कर दी। मेरे इमाम ने जब ये बात सुनी जलाल में आ गए। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलम उठाया और उनका कलम खुद ही फरमाते हैं किलके रजा है, खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। तंजीहुल मकानतिल हैदरिया, ये आला हजरत की किताब है तंजीहुल मकानतिल हैदरिया, और इस किताब में आला हजरत ने दलाइल के अंबार लगा दिए और फरमाया मौलाए कायनात पर कुफ्र और शिर्क की तोहमत लगाने वालों, जरा आईने में अपना चेहरा तो देखो, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारा क्या दर्जा है, तुम किसी हैसियत के नहीं हो। और मौलाए कायनात वो है जिनके बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया मन कुन्तु मौला हो फअलियुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला। अब बात आ गई इस हदीस की, तो इसका पस मंजर बयान करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। मेरे हजरत तशरीफ फरमा है। हजरत फरमाते हैं कि कुछ लोग मेरे दिल में होते हैं, अख्तर हुसैन कादरी यही रहता है। तो मैं भी कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, दिल में भी रहते हैं, जबान पर भी रहते हैं और आंख में भी रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्गों को सलामत रखे। हजरत कारी साहब का बयान भी आपको समाअत फरमाना है। इन बुजुर्गों का करम है कि ये बैठ करके जहमत पे पड़े हुए हैं और मेरी गुफ्तगू को आप हजरात के साथ समाअत कर रहे हैं। दरूद शरीफ पढ़िए बस थोड़ी देर और। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदिल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। आपके सामने मैंने अभी कौन सी हदीस पेश की? मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन। जरा इसका पस मंजर मैं आपको सुना दूं, उसके बाद में जल्दी से अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा। देखिए, कभी कोई चारा घोटाला करता है, कभी कोई ताबूत घोटाला करता है, कभी कोई प्रॉपर्टी घोटाला करता है, कभी कोई वोट घोटाला करता है, तो कभी कोई हदीस घोटाला करता है। कुछ लोग हदीस में घोटाला करने वाले। हदीस का माना कुछ और होता है, अपनी तबीयत से माना कुछ और बनाना। याद रखिएगा, अकीदत अलग चीज है और अकीदा दोनों में फर्क होता है। अकीदत की बुनियाद पर अकीदा नहीं बनता है। अकीदा कुरान और हदीस से बनता है। अकीदत दिल से होती है। अकीदत आदमी के दिल में पैदा होती है, मगर अकीदा कुरान और हदीस अता करता है। इसलिए अकीदत की बुनियाद पर अकीदा खराब मत कीजिएगा। अकीदा वही रखिएगा जो इमाम हसन मुश्तबा का था। अकीदा वही रखिएगा जो मौलाए कायनात का था। अकीदा वही रखिएगा जो इमाम हुसैन का था। अकीदा वही रखिएगा जो हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर फारूक आजम, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का था। अकीदा वही रखिएगा। अकीदे में बिगाड़ मत लाइएगा। मोहब्बत की बुनियाद पर अकीदे को खराब मत कीजिएगा। इसलिए कि बहुत सारे लोग शरबत रूह अफ़ज़ा के अंदर जहर पिलाने का काम करते हैं। इसीलिए मेरे इमाम अहमद रजा ने तकरीबन 125 साल पहले फरमाया था, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे। पूरी तफसील तारीख की किताबों में मौजूद। मदीने मुनव्वरा से कुछ दूरी पर एक मकाम है जिसका नाम खुम है। जैसे शहजौरा, बड़ा गांव,
रौनाही, बाराबंकी, मसौली। ऐसे ही मदीने तैयबा से कुछ दूरी पर एक गांव है, एक जगह है, उस जगह का नाम खुम है। खुम, वहां एक तालाब था। अरबी में तालाब के लिए गदीर का लफ्ज इस्तेमाल किया, चूंकि उस जगह का नाम खुम था, इसलिए उस तालाब को अरबी में गदीर खुम कहा जाने लगा। खुम के मकाम पर जो तालाब है, उस तालाब को गदीर खुम कहते हैं। उस जमाने में आज की तरह पानी की सहूलत नहीं थी, जगह जगह ढाबे और होटल नहीं बने, तो जहां पानी की सहूलत होती काफिला वहीं रुक जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पड़ाव डाला। साहबा किराम का जम्मे गफीर आपके साथ में। इत्तेफाक से काफिले में कुछ वो लोग थे जिनको किसी बात पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से शिकायत हो गई, और वो बात उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाई और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हजरत अली का मामला ऐसा ऐसा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी बात समाअत फरमाई, आपने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को बुलाया और फिर आपने मजमे आम को खिताब करते हुए फरमाया, सुनो, मन कुंत मौला हो फहादा अलीयुन मौला, अल्लाहुम्मा वाले मन वालैता वादे मन आदैता। रसूल पाक ने फरमाया, सुनो ए जमाते साहबा, मन कुंत मौला हो फअलियुन मौला, मैं जिसका मौला अली उसके मौला। और फिर रसूल पाक ने दुआ की, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो व आद मन आदा हो। अल्फाज कुछ कमी बेशी के साथ पहले निकल गए। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो, ए मौला, जो अली से मोहब्बत करे उससे तू मोहब्बत फरमा। वह आद मन आदा हो, और जो अली से अदावत रखे, ए अल्लाह, तू भी उसको अपना अदू जान और तू भी उससे अदावत फरमा। ये पूरी हदीस है। अब कुछ लोगों ने कह दिया कि गदीर खुम के मौके पर रसूल पाक ने ऐलान कर दिया कि पहले खलीफा हजरत अली होंगे। मन कुंतु मौलाहु फअलियुन मौला, मैं जिसका सरदार अली उसके सरदार। गोया अब रसूल पाक ने अपने बाद हजरत अली की खिलाफत, विलायत, इमामत, सरदारी का ऐलान कर दिया। और उन्होंने इस हदीस की ऐसी तशरीह अपने मन से कर डाली कि एक फिरका ही बना डाला। अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखे। सुनिए, मौला का अरबी लुगत में कम से कम 15-16 माना बताया गया है। मौला का माना यह भी होता है, मौला का माना यह भी होता है, मौला का माना यह भी होता है। सिर्फ मौला का माना सरदार नहीं होता, बल्कि मौला का एक माना महबूब और दोस्त होता है। रसूल पाक ने फरमाया, मन कुंतो मौला हो फअलियुन मौला, मैं जिसका मौला। इस मौला से मुराद यह है कि मैं जिसका महबूब हूँ, जो मुझसे मोहब्बत करे उसके ऊपर लाजिम है कि वो अली से भी मोहब्बत करे। मैं जिसका महबूब हूँ, अली भी उसके महबूब हैं। जो मुझे अपना महबूब जाने उसके ऊपर लाजिम है कि वो अली को भी अपना महबूब जाने। मौला बेमाना सरदार नहीं है, मौला बेमाना खलीफा नहीं है, बल्कि मौला बेमाना महबूब है। और इस पर एक नहीं बल्कि 1000 दलाइल पेश किए जा सकते हैं। अगर मौला का माना सरदार हो जाए तो इसका मतलब यह होगा, मैं जिसका सरदार
उसके सरदार अली हैं, तो मेरे आका हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों के सरदार, सारे रसूलों के सरदार, सारे फरिश्तों के सरदार, बल्कि कुल कायनात के सरदार। तो क्या आपका यह अकीदा है कि जिसके जिसके सरदार रसूल पाक हैं उसके सरदार हजरत अली है? अगर ऐसा अकीदा रखेंगे तो मुसलमान नहीं रह सकते हैं। इसलिए कि कोई वली किसी भी अजीम दर्जे पर पहुंच जाए मगर किसी नबी से उसका दर्जा बढ़ नहीं सकता है। जब एक नबी से बढ़ने वाले को आप मुसलमान, बढ़ाने वाले को आप मुसलमान नहीं कह सकते, तो जो सारे नबियों का सरदार किसी वली को कहे तो भला वो क्या होगा? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद फैसला कीजिएगा। इसलिए मन कुन तो मौला हो, इसमें मौला का माना महबूब है, दोस्त है, प्यारा है। और मतलब यह है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे अपना महबूब रखता है, जो मुझे अपना दोस्त समझता है, उसके ऊपर लाजिम है कि वो अली को भी अपना महबूब और दोस्त। इस मतलब के अलावा अगर कोई और मतलब कोई बयान करता है तो उसके सामने सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजीम किताब तोहफे इस्ना अशरिया पेश कर दीजिए और उनसे कह दीजिए तकरीबन 300 साल का अरसा गुजर गया, बल्कि उससे ज्यादा तोहफे इस्ना अशरिया पूरी दुनिया के अंदर छपती है, मगर आज तक किसी साहब ने उसके जवाब देने की जुर्अत नहीं की। इसलिए रफीकान मोहतरम, हैदर कर्रार हमारे और आपके सरदार, इस कर्रार पर सरदार पर एक जुमला याद आ गया। आला हजरत ने हजरत शेर खुदा मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में जो जो जुमले इस्तेमाल किए हैं, मैं सच बता रहा हूं, मैंने न तो किसी अदीब की किसी किताब में वो जुमले देखे, न किसी शायर की शायरी में वो जुमले देखे, न किसी मुफ्ती और फकीह की किताब में मैंने वो जुमले देखे। ऐसी शानदार तारीफ इमाम अहले सुन्नत ने, आला हजरत ने मौलाए कायनात शेर खुदा की शान में कही और ऐसी तारीफ फरमाई है कि इस जमाने के बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े कलमकार भी उस तरह के जुमले मौलाए कायनात की शान में बयान नहीं कर सकते हैं। ये इमाम अहले सुन्नत की अकीदत का हाल है। मगर एक मकाम पे फरमाते हैं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शेर खुदा मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान जो वाक़यात पेश आए, आला हजरत फरमाते हैं उन सारे मामलात में हक बदस्ते हैदरे कर्रार, मगर अमीर मुआविया भी हमारे सरदार, इसलिए कि हर सहाबी हमारी आंखों का नूर है, दिल का सुरूर है। हजरते मौलाए कायनात शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस जुर्अत व बहादुरी के साथ मैदान उहुद में मुकाबला किया है दुश्मनों का, तारीख पढ़िए तो आपका खुद जिगर कांप उठेगा। हजरते अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यूं ही शेर खुदा नहीं कहा जाता, यूं ही हैदर कर्रार नहीं कहा जाता, यूं ही परतवे दस्ते कुदरत नहीं कहा जाता, यूं ही बाबे फजलो विलायत नहीं कहा जाता, यूं ही उनकी शान में और उनकी तारीफ में ये अजीम और बेहतरीन कलिमात नहीं इस्तेमाल किए जाते। ये सब के सब इसलिए कहे जाते हैं कि रसूल पाक ने उनका दर्जा इतना बुलंद कर दिया है, इतना बुलंद कर दिया है कि जो नीचा दिखाना चाहे वो खुद जलील और रुस्वा होगा, मगर मौलाए कायनात की अजमत के सूरत पर कभी गहन नहीं लग सकता है। अल्लाह तबारका व तआला हमें हजरत मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आप चौथे खलीफा, पांचवें खलीफा कौन? पांचवें खलीफा का भी नाम याद रखिए, वहीं न रुक जाइए, थोड़ा आगे बढ़िए। पांचवें खलीफा कौन? हजरत इमाम हसन मुज्तबा शहजादे मौलानात, ये पांचवें खलीफा राशिद हैं, पांचवें खलीफा राशिद हैं इमाम हसन मुज्तबा।
तारीख पढ़िए, अहले सुन्नत के उलमा से राब्ता कीजिए, उलमा अहले सुन्नत की किताबों को पढ़िए, और फिर 6 महीने आप मनसब खिलाफत पे जलवा फरमा रहे, और उसके बाद में आपने ये खिलाफत का मनसब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाला कर दिया। किसने हवाला किया? इमाम हसन। बताइए वह हमारे और आपके आका हैं कि नहीं? हमारे और आपके सरदार हैं कि नहीं? हमारे और आपके पेशवा हैं कि नहीं हैं? वह हजरत मौलाए कायनात के लख्ते जिगर हैं कि नहीं हैं? वह हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के नूरे नजर हैं कि नहीं हैं? वो रसूल पाक के निवासे हैं कि नहीं हैं? ये सारी फजीलतें उनके लिए हैं। अब मुझे बताइए, वो बुज़दिल थे और थे, वो आजिज थे, वो नातमा थे? नहीं नहीं, वो नातमा नहीं थे, वो कमजोर नहीं थे, वो मजबूर नहीं थे। उनके पास 40,000 का लश्कर जर्रार था। अगर वो चाहते तो जंग कर सकते थे, मगर हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा ये जानते थे कि मेरे नाना जान ने बहुत पहले मेरे ही बारे में फरमाया है, मेरा ये बेटा सरदार है और इसके जरिया मुसलमानों के 2 गिरोहों में सुलह का पैगाम दिया जाएगा। तो हमारे आका हसन मुज्तबा, हमारे सरकार हसन मुज्तबा, अब आका ने जिसे खलीफा मान लिया, हमारे सरदार ने जिसे खलीफा तस्लीम कर लिया, गुलामी का हक ये है कि हम भी उसको अपना सरदार और अपना खलीफा। जब हजरत हसन मुज्तबा ने माना तो हमने माना, अगर उन्होंने न माना होता तो हम भी न मानते, मगर उन्होंने माना। वो हमारे आका हैं, हमारे सरदार हैं, हमारे पेशवा हैं। जब हमारे आका ने मान लिया तो हम गुलामों के ऊपर भी लाजिम है कि अपने आका की रविश पर चलें, और आका ने जिसे खलीफा तस्लीम किया हम गुलाम भी उसे खलीफा तस्लीम करें। हम सिर्फ गुलाम हुसैन नहीं हैं, हम गुलाम हसनैन हैं, हम हसन मुज्तबा के भी गुलाम हैं और इमाम आली मकाम के भी गुलाम। इसलिए अहले सुन्नत के इस अकीदे पर कायम रहिए। और मैं अपने नौजवानों से कहूं कि मैदान करबला वो सिर्फ एक मैदान नहीं है, मैं उसे कहता हूं कि वो एक दारुल उलूम है, वो एक दानिशगाह है, वो एक इंस्टीट्यूट है, वो एक कॉलेज है, वो एक लाइब्रेरी है। मैदान करबला को सिर्फ एक मैदान की हैसियत से मत देखिए, मैदान करबला से सबक लीजिए। मैदान करबला आपको सबक दे रहा है, मैदान करबला से आपको नसीहत मिल रही है, मैदान करबला से आपको इबरत दी जा रही है कि अगर दीन के लिए आपको आगे बढ़ना पड़े और अपने खानदान को अपनी आंखों से कुर्बान होता हुआ देखना पड़े तो आप भी यही कहिएगा, सर पर हवाए जुल्म चले 100 जतन के साथ, अपनी कुलाह कज है उसी बागपन के साथ। मैदान करबला से ये सबक मिलता है कि हक पर जो कायम रहता है उस पर तीर चलाए जाते हैं, उस पर नश्तर लगाए जाते हैं। हक पर जो कायम रहता है उस पर तलवारें चलाई जाती है, हक पर जो कायम रहता है उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर मैदान करबला ये सबक दे रहा है कि अगर हक पर तुम सख्ती से कायम रहोगे और दुश्मन तुम्हें हलाक करना चाहे तो याद रखो, अगर तुम मैदान कारजार में अपने कदम को मजबूती से कायम रखते हो और हक बात पर मजबूती से कायम रहोगे तो बातिल अगरचे बज़ाहिर तुम्हारे सामने जीत जाए, मगर कयामत तक उसको दुनिया मुर्दा कहेगी और बच्चे बच्चे की जबान से ये ऐलान होता रहेगा, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। इसलिए आज के हालात में घबराने की जरूरत, मुश्किलात में मुस्कुराने का हुनर करबला से सीखो। मुश्किलात और मुसीबतों में औरतों का क्या जज्बा होना चाहिए, ये ख्वातीने
मुकद्दसा जो मैदान करबला में थी उनसे सीखें। जरा सी बात पर और दीन के मामले में अगर कोई बात होती है तो तरह तरह की परेशानियों का लोग मुजाहरा करने लगते हैं। हक पर जो कायम होता है उसको बहुत कुछ सहना पड़ता है। देखिए हमारे हजरत हक पर, मसलके आला हजरत पर, सच्चाई पर, मजहब अहले सुन्नत पर कायम होने के साथ साथ दुनिया में जहाँ कहीं जाते हैं मसलके आला हजरत और हक्कानियत का परचम बुलंद करने की पुरजोर कोशिश करते हैं। तो कुछ लोगों को देखा नहीं जाता है, लेकिन शायद उन्हें मालूम है तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। इसलिए हक पर कायम रहिएगा। मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, आजकल बड़ी तेजी से ईमान को बर्बाद करने की तहरीक गांव गांव चलाई जा रही है। व्हाट्सएप के जरिया, फेसबुक के जरिया, टेलीग्राम के जरिया और न जाने कितने जदीद जराए इबलाग हैं जिनके जरिया आपके दिलो दिमाग में जहर घोला जा रहा है। इसलिए आप उलमाए हक से मजबूती से कायम रहिए, अहले सुन्नत के सच्चे अकीदे पर कायम रहिए, वरना सिर्फ या हुसैन कह करके अगर आपने किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी कर दी तो इमाम हुसैन भी आपको कबूल नहीं कर सकते हैं। इसको याद रखो। और मैदान करबला में 10वीं रात को इमाम अली मकाम ने अहले बैत और खवातीन किराम, खवातीन मुकद्दसा के साथ आपने रात में बैठ करके दास्तान और किस्से कहानियां नहीं सुनाई, बल्कि आपने रात में खुदा की इबादत की। आपने फजर की नमाज भी पढ़ी, तारीख ये बताती है, बल्कि ये भी तारीख में है कि आपने आखिरी सजदा भी किया। इसलिए जो मेरे नौजवान 10 रोज या हुसैन कहते हैं और उसके बाद में 2 बजे रात तक बैठ करके अपने गांव की पुलिया पर पबजी खेलते हैं, उनको या हुसैन से क्या मतलब है? उनको हुसैन कहने से क्या मतलब है? पूरे साल रात भर गंदी फिल्में देख करके अपनी आंखों की रोशनी को खराब करना, पढ़ने लिखने से दूर रहना, अल्लाह रसूल की याद से बेबहरा हो जाना, अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिलों से दूर हो जाना, ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत ये है कि हर मुश्किल में अल्लाह रसूल के फरमान को अपनी निगाहों के सामने रख। मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, आप पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, आप इंजीनियर भी बनो, डॉक्टर भी बनो, इस्लाम इससे आपको मना नहीं करता। आप अगर इंजीनियर नहीं बनेंगे तो शानदार नक्शा मस्जिद मदरसे खानकाह का मुफ्त में कौन बनाएगा? अगर आप डॉक्टर नहीं बनेंगे तो गरीबों का मुफ्त में इलाज कौन करेगा? अगर आप प्रोफेसर नहीं बनेंगे तो कॉलेजों में बच्चों के फ्यूचर को संभालने के लिए, इनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए अच्छी अच्छी बातें कौन बताएगा? अगर आप लायर नहीं बनेंगे तो जेल की सलाखों में जो बेकसूर बंद हैं उनको बाहर लाने की जिद्दोजहद कौन करेगा? अगर आप आलिम नहीं बनेंगे तो बताइए इल्म दीन मुस्तफा आपको कौन बताएगा? आप अगर कारी कुरान नहीं बनेंगे, रमजान में आपको कुरान की तिलावत करके दिल को मसरूर कौन करेगा? आप अगर मुफ्ती नहीं बनेंगे तो मसाले शरिया आपको कौन बताएगा? इसलिए आप सब बनिए, मगर सबसे पहले मुस्तफा के वफादार बनिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है कि लौहो कलम